नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे विद्यापति पदावली की विशेषताओं पर, जो इग्नू एमएसटी वर्ड में 10 अंकों का महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे हम आसान भाषा में उदाहरण सहित समझने वाले हैं। गीति काव्य के रूप में विद्यापति पदावली की विशेषताएं बताइए। प्रश्न है 10 अंकों का। सो विद्यापति पदावली की विशेषताएं क्या है? तो सबसे पहले हम लोग परिचय ले लेंगे विद्यापति का। जैसे ये 14-15 शताब्दी के महान कवि थे। इतना ही नहीं, ये मैथिल कोकिल इनको कहा जाता है। और तीसरी बात क्या है कि पदावली गीति काव्य का अद्भुत उदाहरण है। इसमें क्या है? इसमें राधा कृष्ण के प्रेम, भक्ति और श्रृंगार का सुंदर संगम मिलता है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अब देखिए, विद्यापति की भक्ति और श्रृंगार का अद्भुत समन्वय इस का विद्यापति के पदों में दिखाई पड़ता है। जैसे विद्यापति के पदों में राधा कृष्ण का प्रेम का चित्रण है। वह चित्रण कैसे है? लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के प्रेम को उन्होंने दिखाया है। इसमें सबसे प्रमुख क्या है? श्रृंगार रस की मधुरता है। तीसरी क्या है कि पदावली गाने योग्य है। चौथी क्या है? लय, ताल और संगीत का अद्भुत मेल है। और अंतिम इसमें क्या है? भक्ति और श्रृंगार का जो अद्भुत समन्वय है। उसमें हिंदी काव्य को, विद्यापति को हिंदी का गीति काव्य का प्रवर्तक माना जाता है। देखिए, दो बातें यहाँ पर मैं आपको बता रही कि जो बहुत प्रमुख है विद्यापति के लिए, जो उन्होंने मैथिल कोकिल कहा जाता है। दूसरा क्या है? ये हिंदी गीति काव्य का प्रवर्तक माना जाता है इनको। एक उदाहरण मैंने दिया, जोगी कहे घर घर जाई कहीं सभी राधा नाम। यहाँ राधा का नाम भक्ति और प्रेम दोनों का प्रतीक है। दूसरी बात क्या है? मैथिली भाषा की बहुत ही मधुरता है और इसलिए ही इनको हम लोग मैथिली कोकिल के नाम से बोलते हैं, पुकारते हैं या इनको जाना जाता है। क्योंकि इनकी जो मैथिली भाषा में रची हुई है ना, ये लोक जीवन की सौंधी खुशबू आती है। भाषा क्या है? बहुत सरल, सहज और गेय है, जो आम जन भी इनके गुनगुना सकते हैं। विद्यापति के जो कैसने कहा मोर दुख सखी, मोल बन बसे कृष्ण, सरल भाषा में राधा की विरह वेदना व्यक्त की गई है। गीति काव्य के रूप में भी यह बहुत प्रसिद्ध है। जैसे ये जो पदावली है ना, ये मुक्तक शैली में रची गई है। इसको आप लोग जरा ध्यान और इसको लिख कर ही आइएगा। दूसरी बात क्या है कि ये लय, ताल और संगीत आत्मकता का विशेष महत्व है और यही कारण है इनको हिंदी गीति काव्य का प्रवर्तक माना जाता है। राइट। अब राधा कृष्ण का लीला का भी इन्होंने वर्णन किया है। जैसे इन्होंने राधा के जो विरह, राधा और कृष्ण के विरह और रास, इन सब का वर्णन इन्होंने, लीला का वर्णन किया है। इतना ही नहीं, इन्होंने रसों का वैविध्य भी है इसमें। जैसे श्रृंगार रस प्रधान होते हैं, जिसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा भक्ति रस, करुण रस और वीर रस का प्रयोग किया है। इसमें राधा कृष्ण के प्रेम में नख शिख वर्णन, प्रकृति चित्रण और भावनाओं की गहराई दिखाई देती है। जैसे एक उदाहरण मैंने दिया है, सखी मोर दुख ना जाने, कृष्ण बिनु मोर प्राण। आप लोगों को यह चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। अलंकारों का प्रयोग तो फिर मैक्सिमम अलंकार का इन्होंने प्रयोग किया है। जैसे उपमा है, रूपक है, अनुप्रास, श्लेष है, आदि अलंकारों का इन्होंने अच्छा प्रयोग किया है। और जैसे यहाँ देखिए, राधा रूप सरसीज कृष्ण बधु बनी आए। राधा को कमल और कृष्ण को भौरा रूपक में दिखाया गया है। प्रकृति चित्रण अद्भुत है इनका। प्रकृति यानी जहाँ इन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंगों को अधिक जीवंत बना देने में मदद किया है। विद्यापति के ऋतु, वन, नदी, फूल, पत्तियाँ और आदि का सुंदर चित्रण, बढ़िया चित्रण इन्होंने प्रकृति चित्रण किया है। लोक जीवन का जुड़ाव है। पदावली में ग्रामीण जीवन की झलक मिलती है। लोकगीतों की तरह इन पदों को सहजता, आत्मीयता है, भावना तक गहराई है। राधा का विरह वेदना है, मिलन की उत्कंठा है, कृष्ण के प्रति समर्पण का भाव है। ये सारे मैंने बहुत ही अत्यंत हृदय स्पर्शी हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्णन करके छोड़ दिया है। जब आप पढ़ोगे
तब आपको एकदम लगेगा कि जैसे हृदय को छू ले रहा है। उनकी पंक्तियाँ हों या उनके भाव हों, पदों में मानवीय भावनाओं के सूक्ष्म रूप से चित्रण किए गए हैं। ओके, अब सांस्कृतिक महत्व क्या है? सांस्कृतिक महत्व क्या है? ये मिथिला अंचल की सांस्कृतिक धरोहर है। आज भी इसे लोकगीतों की तरह गाया जाता है, चाहे वो धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों में, जो कोई भी आयोजन हो उसमें इनके गीतों को गाया जाता है। तो अब निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यही निकलता है कि पदावली, विद्यापति पदावली क्या है? एक गीति काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें भक्ति और श्रृंगार का अद्भुत संगम है, मैथिली भाषा की मधुरता है, प्रकृति चित्रण है, भावनात्मक गहराई है। इन सभी को मिलाकर इस काव्य को इसे अद्वितीय बनाते हैं। यही कारण है कि विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है और उनकी पदावली आज भी लोक जीवन में जीवित है। तो अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा है तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही और उपयोगी कंटेंट मिलते रहेंगे। तो अब मैं तीसरा प्रश्न मैं लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।